हेलो एवरीवन। हेलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोलॉजी के बारे में। ठीक है, मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने इकोलॉजी। तो सबसे पहले इकोलॉजी के बारे में जानेंगे कि मीनिंग ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का मीनिंग समझते हैं, क्या होता है मीनिंग ऑफ इकोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, इकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है। कोई फर्स्ट है OIKOS और सेकेंड वन इज लोगस। ठीक है, ध्यान से देखते चलिए। लोगस, ठीक है ना, लॉजी। ध्यान दीजिए, लॉजी जो बना है लोगस, लॉजी मतलब किसी भी चीज की स्टडी को बोलते हैं। ठीक है ना, और ओइकस, ठीक है ना, ओइकस प्लस लोगस। लोगस इज नथिंग बट दैट इज अ स्टडी। ठीक, ध्यान से देखते चलते हैं। और ओइकस इज अ प्लेस, एक ऐसा प्लेस, ठीक है ना, कौन सा प्लेस, वेयर वी लिव, प्लेस वेयर वी लिव, प्लेस वेयर वी लिव, एक ऐसा प्लेस जहां हम रहते हैं। ओइकस का मतलब होता है। हम लोग किसके बारे में बात करें, इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, ओइकस और लोगस। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ओइकस मतलब प्लेस वेयर वी लिव, जैसे आपका होम हो जाएगा, हाउस हो जाएगा, जहां भी आप रहते हो। ठीक है ना, तो होम हो गया, और प्लेस भी बोल सकते हैं। प्लेस भी, होम और प्लेस भी, होम प्लेस जहां हम लोग रहते हैं, और लोगस मतलब स्टडी। तो इन दोनों को मिलाने के बाद हम लोगों ने बनाया इकोलॉजी को। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ओइकस प्लस लोगस, और ये दोनों मिलके बने हैं इकोलॉजी। ठीक, आगे बढ़ता हूं। इकोलॉजी में क्या क्या आप लोगों को जानना है, एनवायरनमेंट एंड, सबसे पहले इसमें इकोलॉजी में हम लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट से। क्या होता है एनवायरनमेंट और क्या क्या इनका फंक्शंस है, क्या चीजें होती है। तो फर्स्टली वी डील अबाउट एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। एनवायरनमेंट और उसके कंपोनेंट क्या क्या है। चलिए, तो सबसे पहले दो कंपोनेंट आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। वन इज बायोटिक कंपोनेंट, अदर वन इज एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक मतलब जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग सजीव चीजों को बायोटिक बोला जाता है, यानी लाइफ लिविंग थिंग्स। मतलब बायोटिक इज नथिंग बट दैट इज अ लाइफ, लाइफ इज नथिंग बट दैट इज अ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। तो ये अपना बायोटिक। एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। हम लोग किसकी बात करते हैं एबायोटिक में, नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। तो ध्यान रखने वाली बातें हैं हमारे सामने। तो बायोटिक और एबायोटिक में चीजें आपको, बायोटिक इज नथिंग बट दैट इज अ लाइफ, सजीव चीजों की बात हो रही है। एबायोटिक इज नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो रही है। तो चलिए, जैसे बायोटिक में मैं बोलूं ग्रीन और नॉन ग्रीन प्लांट्स हो गया, जैसे ग्रीन प्लांट बोल सकते हैं और नॉन ग्रीन भी प्लांट होते हैं, तो वो सारे प्लांट्स हो गए। ठीक, उसके अलावा क्या हो गया बता सकते हो, जैसे भी डिकम्पोजर्स जो होते हैं, पैरासाइट्स जो होते हैं, आपको पता भी होगा पैरासाइट्स में परजीवी बोला जाता है। पैरासाइट्स जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, बायोलॉजी में आप लोगों ने सब चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है ना, एनिमल्स हो गए, हम आप हो गए, ये सब क्या हो जाएंगे, ठीक है, ये सब बायोटिक्स हो गए। ठीक, हम इसके अलावा नॉन लिविंग थिंग्स में मैं बात करूँ, तो नॉन लिविंग थिंग्स में एनर्जी हो गया, रेडिएशन हो गया, एनर्जी जो भी एनर्जी हमारे पास आ रही है, रेडिएशन, यानी रेडिएशन इज नथिंग बट दैट इज अ लाइट। हमने आपको केमिस्ट्री में बताया था, प्लांट्स कांस्टेंट रेडिएशन हो गया। उसके अलावा टेम्परेचर हो गया। ठीक, टेम्परेचर के अलावा क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, फायर हो सकता है, वाटर, फायर, ठीक, बहुत सारी चीजें हो सकती है, मिनरल्स, ग्रेविटी, सॉइल, लॉट ऑफ थिंग्स, मिनरल, सॉइल, ये सब चीजें आपके सामने हो गए। ये बायोटिक में, तो बायोटिक और एबायोटिक हमने देखा। ठीक है, इसके अलावा बढ़ते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने देखिए, पहले हम लोग देखें इन्वायरमेंट और उसके कंपोनेंट में मैंने बताया आपको बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में मैंने आपको बताया जो भी लिविंग थिंग्स,
जिसमें लाइफ है। एबायोटिक मैंने बताया आप लोगों को जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो अब आते हैं हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ठीक। तो ये क्या क्या होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल इकोलॉजी में आप लोगों के सामने आज डील करना है, ठीक। तो देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का लेवल यानी किस किस तरह से होता है। तो सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट लेवल में सबसे निचले स्तर पे होता है वो क्या होता है, लोअर लेवल पे इंडिविजुअल। सबसे पहले इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल मिलके बनाएंगे पॉपुलेशन, इंडिविजुअल मिलके क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन, ठीक है ना। इंडिविजुअल मिलके बनाएंगे आपका पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिलके आपका बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन मिलके बनाएंगे कम्युनिटी, ठीक है। ध्यान से देखते चलिए, कम्युनिटी, ये कम्युनिटी मिलके बनाएंगे आपके, कम्युनिटी बना के मिलके बनाएंगे इकोसिस्टम, कम्युनिटी मिलके बनेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम देखिए मैं आपको लोगों को डील कर रहा हूँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं डील कर रहा हूँ, ठीक है। इकोसिस्टम मिलके बनाएंगे, क्या मिलके बनाएंगे इकोसिस्टम, आपको भी पता होगा बायोम, सबके बारे में भी देखेंगे हम। बायोम मिलके बनेगा हमारे पास, बायोम से बाद में बायोस्फीयर, ठीक है ना, ये आपका बायोस्फीयर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पहला चीज इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, ठीक है ना, कम्युनिटी, और कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद बायोम, बायोम से बायोस्फीयर, ठीक है ना। कम्युनिटी में देखिए पॉपुलेशन और कम्युनिटी में क्या होता है, कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीसीज, मोर देन वन स्पीसीज, मतलब मैं बोल सकता हूँ डिफरेंट स्पीसीज होते हैं, और डिफरेंट स्पीसीज में मतलब कहने का मतलब है कि मोर देन वन स्पीसीज हो सकते हैं, और इसमें पॉपुलेशन में एक ही स्पीसीज, मोर देन वन स्पीसीज, वो मिलकर कम्युनिटी का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। और ये आपका इकोसिस्टम ही है जो इंटरेक्ट करता है किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ। इकोसिस्टम ही किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इन्वायरमेंट के साथ। तो आप चीज़ों को एकदम सिंपल रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअल होता क्या है। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने इंडिविजुअल लिखता हूँ। इंडिविजुअल क्या है, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल, कहने का मतलब है इंडिविजुअल इज एन लिविंग बीइंग। देखिए इंडिविजुअल क्या है, इंडिविजुअल इज एन लिविंग बीइंग, एक तरह का लिविंग बीइंग है जो इंडिपेंडेंटली रह सकता है, ठीक है ना। दैट हैज एबिलिटी, इसके पास एबिलिटी है, क्षमता है, किस चीज की क्षमता है, टू एक्ट और फंक्शन, ठीक है। सिंपल मायने में मैं इसको एक बार और बताता हूँ, फंक्शन इंडिपेंडेंट, देखिए इंडिविजुअल एक चीज है, एक लिविंग बीइंग्स है, कोई भी लिविंग बीइंग्स है जो जिसके पास एबिलिटी है, क्षमता है कि एक्ट कर सके या फंक्शन कर सके इंडिपेंडेंटली, अकेले वो फंक्शन कर सकता है, ठीक है ना। ये क्या हो सकता है, इट कैन बी प्लांट, ये प्लांट हो सकता है इंडिविजुअल में, उसके अलावा एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है, बैक्टीरियम हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सब चीजें ध्यान रखिए, फंगी हो सकते हैं, कुछ चीजें। उसके बाद मैंने बोला इंडिविजुअल के बाद क्या होता है, पॉपुलेशन। तो मैं यहाँ पे पॉपुलेशन को डील कर रहा हूँ। पॉपुलेशन क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलकर बनते हैं, जैसे दिस इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और बिलोंग फ्रॉम सेम स्पीसीज। ध्यान दीजिएगा, ये जो इंडिविजुअल अकेला स्पीसीज है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि बिलोंग करते हैं सेम स्पीसीज, बिलोंग फ्रॉम सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग फ्रॉम सेम स्पीसीज एट स्पेसिफिक टाइम में, किसी भी स्पेसिफिक टाइम की बात कर लिया जाए, ठीक है ना। और मैं अगर बोलूँ सिंपल वर्ड में कि एक ओवर सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया, किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में
ओवर अ सर्टेन एक स्पेसिफिक सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया की बात की जाए, ज्योग्राफिकल एरिया में इसकी बात की जाती है, ठीक है ना। तो ये देखिए, अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। और ये देखिए ऑर्गेनिज्म में मैं बात करूं कि सेम स्पीशीज की बात करूं, सेम स्पीशीज ओवर अ सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया, और जबकि कम्युनिटी में डिफरेंट मोर देन वन स्पीशीज होता है, बट पॉपुलेशन में हम लोग जनरली बात करते हैं कि पॉपुलेशन इसका है मतलब एक स्पेसिफिक सेम स्पीशीज की बात, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं इनकी ग्रोथ रेट की, जो ग्रोथ रेट होता है पॉपुलेशन में, ग्रोथ रेट दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका पॉजिटिव ग्रोथ रेट चले और एक आपका नेगेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है ना। पॉपुलेशन में ग्रोथ रेट जो आता है वो दो तरह से हो सकता है, एक पॉजिटिव ग्रोथ रेट और एक नेगेटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव में ग्रोथ रेट के फैक्टर्स क्या हैं तो वो तो हम लोग देखेंगे। साथ में अभी देखिए पॉपुलेशन में ग्रोथ रेट, हम लोग किसके ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, दैट इज द पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट में पॉजिटिव ग्रोथ रेट क्या हो सकता है, जैसे बर्थ, उसका फैक्टर क्या होगा, बर्थ हो जाए, इमिग्रेशन हो जाए, ठीक है ना, आपका इमिग्रेशन हो जाए, ये आपका पॉजिटिव। नेगेटिव में नेगेटिव में जैसे आपका डेथ हो जाए, ठीक है, या देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इमिग्रेशन, इसमें इमिग्रेशन और इमिग्रेशन दोनों के बारे में मैं डील करूंगा, ठीक है ना। सिंपल माइंड में बर्थ और डेथ, ठीक है ना, ग्रोथ रेट में ये चीज है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अपना टॉपिक है जो कम्युनिटी है। तो कम्युनिटी क्या होता है, तो चलिए कम्युनिटी के बारे में डील कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी, तो कम्युनिटी अभी जस्ट आपको थोड़ा बहुत हिंट्स भी दिया था। तो कम्युनिटी क्या होता है, ध्यान दीजिए, कम्युनिटी ग्रुप और एसोसिएशन ऑफ पॉपुलेशन, बहुत सारे पॉपुलेशन है, जैसे मान लीजिए एनिमल्स हुए, चूहा हुआ, बिल्ली हुआ, व्हाटएवर प्लांट्स हुआ, सब मिलके जो रहते हैं वो आपका कम्युनिटी होता है, ठीक है ना। तो कम्युनिटी का मीनिंग अगर मैं बोलूं तो क्या बोल सकता हूँ कम्युनिटी के मीनिंग का, ग्रुप और एसोसिएशन ऑफ पॉपुलेशन, ग्रुप और एसोसिएशन ऑफ पॉपुलेशन, एसोसिएशन ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का एसोसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी, ठीक है ना। कम्युनिटी में इन्वॉल्व, इसमें देखिए पॉपुलेशन में एक स्पीशीज की बात होती थी, सेम स्पीशीज में बात करते थे, बट कम्युनिटी में हम लोग क्या बात करते हैं, देखिए इन्वॉल्व टू और मोर स्पीशीज, इसमें दो या दो से ज्यादा स्पीशीज की बात करते हैं, इन्वॉल्व टू और मोर स्पीशीज की बात होती है। तो चीज़ें को एकदम सिंपल करते हैं हम, और आपको उससे उम्मीद है कि आप याद जान लीजिएगा। उसके अलावा क्या होता है कम्युनिटी में, स्पेसिफिक टाइम एंड लोकेशन जैसे पॉपुलेशन में बात करते थे, और ये सारे चीज़ों को ऑल्सो नोन एज बायोकॉग्नोसिस भी बोलते हैं। इसको हम लोग कम्युनिटी को एक और नाम से जाना जाता है, बायोकॉग्नोसिस, ठीक है ना। मैं याद लिख दे रहा हूँ, इसको ऑल्सो नोन एज बायोकॉग्नोसिस, ठीक है, इसको कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जांपल में बोल सकते हैं, अगर मैं बोलूँ दे आर नेम्ड आफ्टर डोमिनेंट प्लांट स्पीशीज, जैसे मान लीजिए अभी मैं अगर बात करूँ इसमें जनरली कम्युनिटी की बात करूँ, तो कम्युनिटी में ग्रासलैंड स्पीशीज की बात की जाए, तो ग्रासलैंड स्पीशीज में क्या हो गया, दैट इज अ कम्युनिटी। अब इट कैन, देखो ये जनरली ग्रासलैंड स्पीशीज हो गया, उसके अलावा कैन बी स्मॉल और लार्ज भी हो सकता है, कैन बी रिजिड और नॉट फिक्स्ड भी हो सकता है। तो जनरली एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कम्युनिटी की बात करूँ, आपने सुना भी होगा, दैट इज अ ग्रासलैंड स्पीशीज, ठीक है ना। ग्रासलैंड कम्युनिटी की बात हो गई, तो ग्रासलैंड कम्युनिटी एक तरह का, ग्रासलैंड में यहाँ पे ग्रासलैंड भी है, और हम लोग किस तरह से इसका नाम लिखा जाता है, दे आर नेम्ड आफ्टर डोमिनेंट प्लांट स्पीशीज, जो भी डोमिनेंट करेगा उस जगह पे, उस चीज़ों पे प्लांट के बाद लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिटी की बात हम लोग करते हैं, तो कम्युनिटी हमने समझ लिया कि कम्युनिटी होता क्या है। अब इसमें हम लोगों को देखना है टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी के टाइप्स।
टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटीज के टाइप की बात करें तो दो तरह के कम्युनिटी होते हैं। फर्स्ट वन इज अ मेजर कम्युनिटी, सेकेंड वन इज व्हाट इज सेकेंड माइनर कम्युनिटी। तो फर्स्ट इज अ मेजर कम्युनिटी, सेकेंड हमारे पास कौन सा कम्युनिटी होता है, माइनर कम्युनिटी। तो दो तरह के कम्युनिटी हमारे पास पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज अ मेजर कम्युनिटी, सेकेंड वन इज माइनर कम्युनिटी। अब मेजर कम्युनिटी क्या हो जाएगा, जो लार्ज साइज में होगा, इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंड ओनली सन एंड एनर्जी के ऊपर। देखिए यहीं पे मैं इसको डील भी कर दे रहा हूँ साथ साथ, ठीक है ना, और मेजर और माइनर को। तो देखिए मेजर कम्युनिटी क्या होगा, जो आपका लार्ज साइज वाले कम्युनिटी, लार्ज साइज, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक। इसके अलावा क्या होगा, डिपेंड ओनली, किस चीज पे डिपेंड करेगा मेजर कम्युनिटी, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेंगे, डिपेंड ओनली किस चीज पे डिपेंड करेंगे, ओनली ऑन सन एनर्जी, यानी सन के एनर्जी पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है ना, सन की एनर्जी पे ही डिपेंड करेगा। तो इसको मेजर कम्युनिटी बोलते हैं। जैसे ग्रास लैंड हो गया, मैं इसका एग्जांपल ले लूँ, एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो जैसे अपना ग्रास लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है ना, तो ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट रह सकता है और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, सन की एनर्जी के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक। रेन फॉरेस्ट हो गया, तो ये सब चीजें। माइनर कम्युनिटी की बात कर लिया जाए तो माइनर कम्युनिटी स्मॉल कम्युनिटी ऑफन कॉल्ड, दिस वन इज अ स्मॉल कम्युनिटी, ठीक, स्मॉल कम्युनिटी होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसमें स्मॉल कम्युनिटी ऑफन कॉल्ड एज अ सोसाइटी, इसको हम लोग सोसाइटी भी कहते हैं, कॉल्ड एज सोसाइटी, ठीक, कॉल्ड एज आपका सोसाइटी, ठीक। अब सोसाइटी हो गया, ये डिपेंडेंट होता है, डिपेंड्स ऑन अदर कम्युनिटी, एक डिपेंडेंट होता है, जैसे ये अपना इंडिपेंडेंट था बट ये क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, और डिपेंडेंट होता है और डिपेंड किस पे होता है, दूसरे कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड होता है, डिपेंड्स ऑन अदर कम्युनिटी। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, डिपेंड्स ऑन अदर कम्युनिटी, ठीक। तो मैंने आप लोगों को आज इकोलॉजी का कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने आपको समझाया। बहुत सारे क्लासेस हमारे बद्री इंस्टीट्यूट के चैनल पे चल रहा है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस में। आप लोग उस पर रिक्वेस्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और केमिस्ट्री का भी क्लासेस आगे मैं आपको लेके आऊँगा और SST के लिए भी लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।